हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके 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 ओके। तो सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, फटाफट से मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से जल्दी। अगर पॉसिबल हो सकता है तो सभी के सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम सिर्फ 2 मिनट और वेट करेंगे और मीटिंग को उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी टीम में कोई भी पर्सन है जो ये मीटिंग में नहीं है इस टाइम पे, फटाफट से आप उसे इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपके लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो भी इस मीटिंग को मिस कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपना बहुत ही बड़ा लॉस कर रहा है। तो अपने सभी टीममेट्स को यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है आज की मीटिंग में। और पॉसिबल हो सके तो अपना कैमरा सभी ऑन कर लीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ अपने आप को मीटिंग दे रहा हूँ। तो हम 2 मिनट वेट करते हैं सभी का, एंड उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा और जिसने जाना होगा वो चले जाएगा। पर हम तो अब मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए? एक बार अपनी एक्साइटमेंट शो कर दीजिए मुझे। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक बार एक्साइटेड लिख के शो कर दीजिए बस। मैं जान जाऊंगा कि आप एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए। ओके ओके, काफी यहाँ पे सभी के सभी एक्साइटेड है मुझे लगता है। एंड मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आज आपकी आप आज की इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड कर लेते हो, तो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है इस टाइम पे कि मेरे पास क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है। क्योंकि मैं आपके साथ आप आज एक ऐसी स्क्रिप्ट शेयर करने वाला हूं, जिस स्क्रिप्ट को अगर आप एक बार नोट कर लेते हो और उस पर काम करते हो, तो डेफिनेटली आपकी डेली बेसिस पे यहाँ पे लीड क्लोज होने वाली है। ठीक है? तो अभी जितने भी बिगिनर लोग यहाँ पे हैं, अगर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो उनको पता होगा कि लीड जनरेशन क्या होता है, सब चीजें उनको पता होंगी। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, क्या आप सभी को पता है? किस किस को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? यस, आई नो आई नो आई नो। तो कोई है जो यहाँ पे लिख के बता सकता है कि आज का टॉपिक क्या है? आज किस बारे में हम बात करने वाले हैं? व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप लीड जनरेशन, व्हाट्सएप टू क्लोजिंग फार्मूला। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप सबको कहीं ना कहीं पता है कि आज मैं आपको एक क्लोजिंग का फॉर्मूला देने वाला हूं। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो है वो मैंने काफी टाइम पहले यूज किया था और इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिले थे। और आज ये फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, आज ये फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस पे काम करके डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या आप सब अपनी अपनी स्टेट का नाम यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ? बताइए, फटाफट से बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आज मैं किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। कोलकाता, राजस्थान, मुंबई, झारखंड, पुणे, महाराष्ट्र, ओ वाह वाह, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू। ओके ओके ओके, तो काफी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं पूरे इंडिया से इस टाइम पे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चंडीगढ़। ओके ओके। तो आज की इस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज की इस मीटिंग को आप याद रखने वाले हो, और जिसने भी इस मीटिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया उसको तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे।
इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि आज मैं आपको मतलब लगा के चलो कि जैसे मेरे पास ये एक कंगा है ना, तो इस पे मैं लगा के चलो ये फोन है, मैं एक लीड से कैसे बात करता हूँ ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ऐसे कॉल पे बात करके, कि इस तरीके से बात की जाती है वीडियो शेयर करने से पहले। आपकी वीडियो शेयर करने से पहले आप किस तरीके से बात करते हो मुझे नहीं पता, पर जो मैं स्क्रिप्ट आज आपको देने वाला हूँ इस पे अगर आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी शेयर यहाँ पे स्क्रीन करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है यहाँ पे? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, ठीक है। मैं ज्यादा आपको यहाँ पे चीजें नहीं बताऊंगा, बस वही चीजें बताऊंगा जो आपकी काम की चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या दिख रहा है? व्हाट्सएप टू क्लोजिंग जर्नी। मतलब कि जो लीड आपके पास व्हाट्सएप पे आती है वहां से लेके क्लोजिंग तक का जो एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से एक लीड जनरेशन में जो भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, वहां से उनको वीडियो प्रेजेंटेशन भेजने तक का जो सिस्टम होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो हमने कैसे फॉलो करना होता है, एक उसका एक जो सिस्टम होता है ना कि किस तरीके से बात करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस मीटिंग में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है जो मैंने लिखा हुआ है? पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैप्पीनेस। पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैप्पीनेस मैंने क्यों लिखा हुआ है? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। आपको लग रहा हो कि सर ये तो हमें पहले से भी पता है कि हाँ सर हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हमें खुश रहना है, इसमें नया क्या है? लेकिन जब भी आप इनविटेशन कॉल करते हो उससे पहले का ये जो प्रोसेस है, उससे पहले का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब कि आपको अपना जो माइंड है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठे हो या फिर आपके रिलेशन में कुछ कलेश चल रहे हैं और वो सब बातें करने के साथ आप अपनी लीड जनरेशन में जो भी लोग आपके पास आए हैं उनसे भी बात करना स्टार्ट कर चुके हो। आप सैड बैठे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसके साथ साथ आप लीड जनरेशन में जो लोग आए हैं उनसे बात कर रहे हो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आपको चलना है ताकि जो भी आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर करोगे अगले पर्सन को, उसका रिजल्ट आपको मिले। तो उसके लिए आपको अपना माइंड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना है और आपको खुश रहना है ताकि जो भी आपके अंदर जो खुशी है ना वो अगला पर्सन जो है वो देख पाए। ठीक है, आपको सैड नहीं रहना, आपको खुश रह के ही अपने कस्टमर से बात करनी है, ठीक है। मेरे को यहाँ पता नहीं चल रहा है कि आप सब देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। एक बार फिर से स्टॉप शेयर स्टॉप कर लेता हूं मैं। और आप सब क्या देख पा रहे थे जो मैं आपको बता रहा था? यस, ओके। और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ आप मेरे को देख पा रहे हो? ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, साथ में मैं भी आपको दिख रहा हूं ना? ठीक है। हो सकता है कि मेरा एनर्जी लेवल आज थोड़ा सा कम हो बिकॉज मुझे कल से परसों से कोल्ड हो चुका है, तो उसकी वजह से शायद मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होगा। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना मेरे भाई, ठीक है। उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी एनर्जी आप तक ट्रांसफर हो पाए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा होता है जब भी वो किसी को कॉल करते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि यार पता नहीं ये मेरे से क्लोज होगा नहीं होगा, यार ये पता नहीं मेरे साथ स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के माइंड में ये सब चीजें चलती हैं, इसीलिए मैंने आपको जो स्क्रिप्ट शेयर करनी है उससे पहले ये बता रहा हूँ कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो पर्सन भी आपके साथ स्टार्ट कर देगा जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और वो पर्सन भी स्टार्ट करेगा जिसके पास लाखों रुपए हैं, ठीक है। बस आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा।
तो इसलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मुझे अगले पर्सन को स्टार्ट करवाना है उसकी भलाई के लिए। ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। उसके बाद अब दूसरा क्या रहेगा, उसके लिए चलो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। अगर आपको मीटिंग थोड़ी सी भी बोरिंग लग रही होगी तो मुझे बता देना, सर मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा हंसा दूंगा। लेकिन मीटिंग को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। ओके, तो स्क्रीन शेयर होगी है ना यहाँ पे, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस प्लस हाई एनर्जी लेवल। ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कैसे आपका बिल्ड होगा, जब भी आप किसी अपने लीड से बात करते हो कॉल पे, ठीक है, इनविटेशन कॉल करने से पहले अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो, तो इसका एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपना जो चीजें बताने वाले हो, जो भी चीजें आप अपने कस्टमर को बताने वाले हो इस बिजनेस में आपको मिलेगी, कैसे आप इनकम कर सकते हो, वो आप नहीं बता पाओगे। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, जब आपको प्रॉपर नॉलेज होती है आपके बिजनेस के बारे में। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड डिजी ज्ञान प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप अपनी जो बात है वो बता ही नहीं पाओगे अगले कस्टमर को। और अगर आप अपनी बात अगले कस्टमर को बता नहीं पाओगे तो वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाला, राइट। तो ये चीज आपको आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए। और हाई एनर्जी लेवल भी आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने फोन में बात करना स्टार्ट कर दिया और आप बोल रहे हो हाँ जी हाँ जी, हाँ कर लो आप स्टार्ट, कोई बात नहीं, हाँ पैसे तो आएंगे आएंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से बात नहीं करनी है, आपको एनर्जी लेवल अपना जो है वो हाई रखना है, जिससे अगले कस्टमर को सच में ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं जिसके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक जिंदा इंसान है। ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि मैं अगर इससे बात कर रहा हूं तो मैं इसको क्लोज करूंगा ही करूंगा। ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बाकी वो स्टार्ट करे ना करे वो उसकी अपनी जो है वो किस्मत है। स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली यहाँ से स्किल सीखेगा, पैसा कमाएगा, और स्टार्ट नहीं करेगा तो जैसी जैसी जिंदगी उसकी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अब आप ये मुझे बताओ, 6-7 हजार रुपए अगर वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करता 6-7 हजार रुपए लगा के, तो उन 6-7 हजार रुपए का वो उसके अलावा क्या करेगा, आप सोच के देखो एक बार। क्या मैं आपको यहाँ पे विजिबल हूँ? मैं फिर से आपके सामने आ जाता हूँ। क्या आप सबको मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे? ओके ओके, मेरी आवाज भी आप सभी को आ रही होगी? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो पर्सन आपके साथ पैसे ना लगाकर वो पैसे अपने पॉकेट में रखता है, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट ना करके वो पैसे वो अपने पॉकेट में रखता है, वो उन पैसों का क्या करेगा? माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताओ वो उन पैसों का क्या करेगा? किसी के पास आंसर है? जो पैसे वो आपके बिजनेस में लगाने के लिए आपके पास आया हुआ है, ठीक है, अगर वो आपके साथ स्टार्ट ना करता है, मान के चलते हैं, तो वो उन पैसों का क्या करेगा? वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं वेस्ट करेगा, खर्च कर देगा। कुछ कहते हैं कि पैसा नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जस्ट मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। वेस्ट करेगा, ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि वो अपना पैसा वेस्ट करेगा। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाए, इंजॉय करने चले जाए, राइट, वहां पे उसका पैसा खर्च होगा। हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चल जाए, या लड़की हो तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चल जाए। ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कि उसको सच में कहीं पैसे इंपॉर्टेंट लगाने हो वो वहां पे लगा दे। या हो सकता है कि वो शॉपिंग करने चले जाए। बट सारी जगह वो पैसा लगाएगा, वहां से उसको 1% का रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, उसको 1% का रिटर्न नहीं आने वाला। तो आप मुझे बताओ माय डियर फ्रेंड, अगर हम किसी पर्सन को इस बिजनेस में ला रहे हैं जहां पे वो स्किल सीख सकता है, जहां पे उसकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो सकती है, जहां से वो पैसे कमाने का तरीका एक उनको उसको मिल सकता है, जहां से वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकता है, आपको क्या लगता है कि हम सही कर रहे हैं उस बिजनेस को, उस पर्सन को इस बिजनेस में लाके, या नहीं? ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो सके।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता हूं आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, बट क्या ये बिजनेस हमारे लिए सही भी था, क्या हमने ये पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल। तो वो अगर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एक चीज अपने माइंड में रखो कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। यहां से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर वो मेहनत करने वाला इंसान है। ठीक है, क्योंकि हम किसी से घोड़े, हम कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई घोड़ा है और हमने उसको मतलब बांध के रखा है भाग भाग भाग। वो एक इंसान है, अगर उसने हमारे साथ स्टार्ट किया है तो वो मेहनत करेगा तो वो पैसा कमाएगा, मेहनत नहीं करेगा, यहाँ पे काम करे चाहे कहीं और काम करे, वो पैसा नहीं कमाएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीजें थी जो मैं आपके माइंडसेट को क्लियर करना चाहता था। इस बिजनेस में अगर आप आए हो तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखना है कि मैं इस बिजनेस से पैसा कमाने आया हूं, मैं इस बिजनेस से उन लोगों की हेल्प करने आया हूं जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, जो लोग स्किल सीखना चाहते हैं। जब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना, तब आप एक पर्सन से जब कॉल पे बात करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, और आप उससे अच्छे से बात करके उसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था आपकी जर्नी का। अब टाइम आने वाला है कि मैं आपको जो स्क्रिप्ट है वो शेयर करूंगा, तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद मैं वापस स्क्रीन पे आके आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स रिवील इनविटेशन स्क्रिप्ट। इनविटेशन स्क्रिप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको अभी हम रिवील करते हैं। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं? क्या आप सब रेडी हैं इस स्क्रिप्ट को लेकर कि ये स्क्रिप्ट क्या रहने वाली है, हमने कैसे बात करेंगे अपने कस्टमर से कि वो ज्यादातर हमारे साथ वो स्टार्ट करेगा ही करेगा? लोग फ्री का ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि यार हमें आज तक सब कुछ फ्री का मिला है। देखो, फ्री का कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले ये चीज आपको भी समझनी है, और ये चीज आपको अपने कस्टमर को भी समझानी है। ठीक है, वीडियो शेयर करने से पहले आपको बंदे को क्लियर करना है। अब आप बोल रहे हो सर वीडियो शेयर करने से पहले ही बता दें हम उसको कि भाई बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो तो दूर से ही सुन के भाग जाएगा। नहीं भागेगा, और अगर भाग गया ना तो भागने दो, कोई बात नहीं। हमें वो लोग चाहिए ही नहीं जो फ्री का बिजनेस ढूंढ रहे हैं, हमें वो लोग चाहिए जो अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, इससे आपकी लीड भी फिल्टर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि आज की जो मीटिंग है वो आपको पता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इनविटेशन कॉल करनी है, और वहां से लेके क्लोजिंग तक का आपको मैं जो बताने वाला हूँ सारी चीजें इस मीटिंग में, वो आपको पता है। ठीक है, अब इसे करना कैसे है? लीड जनरेशन पे मैं बात नहीं करने वाला। मान के चलते हैं आप लीड जनरेशन कर रहे हो अच्छे से, आपने एड भी चला रहे हो, आप डीएम मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप रील्स वगैरह भी डाल रहे हो, और आपके पास दिन में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 लीड आती है। ज्यादा लीड नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास दिन में 10 लीड आती है। चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग से आ रही है, चाहे वो लीड जनरेशन आप एड चला के कर रहे हो, या फिर वो लीड जनरेशन आपके रील के थ्रू आ रही है। आपने माइंड में सिर्फ इतना रखना है कि मेरे पास 10 लीड डेली आनी चाहिए। अगर 10 लीड आपके पास डेली व्हाट्सएप पे आ रही है, या फिर इंस्टाग्राम पे आ रही है आपके पास, तो आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल उनको मैसेज करना होता है और अपने व्हाट्सएप पे लेकर आना होता है। ठीक है, नंबर सेव करवा के। अब नंबर सेव करवाने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं आगे। जैसे ही वो पर्सन आपका नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता है, आपने उसके बाद आपने सिंपल उसको ये बोलना है। मान के चलते हैं कोई साहिल नाम का लड़का है, ठीक है, साहिल नाम का लड़का है, और आपने उसको वॉइस नोट भेज दिया। ओके साहिल, आपने मेरा नंबर सेव कर लिया हुआ है, अब मैं आपको 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ और हम कॉल पे बात करेंगे। सिंपल आपने ये लिख दिया। ओके, समझ आया? यहां तक आपको समझ आया? अगर हो सके ना पॉसिबल तो लिखना स्टार्ट कर दो। ये स्क्रिप्ट मैं खुद लिख के रखी हुई है मैंने अपने कॉपी के अंदर, और इस स्क्रिप्ट को मैं एक बार फिर से अच्छे से लिखकर रामू सर को मैं बोल दूंगा कि ये सबको शेयर कर दें। ओके, ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिख के रखी है वो आप तक पहुंच जाएगी, बट फिर भी कोशिश करो कि हो सके आप लिख के रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट में आपने क्या करना है, मान के चलते हैं कोई साहिल नाम का पर्सन है, और आपने उसको क्या बोला, ओके साहिल, आपने मेरा नंबर सेव कर लिया हुआ है, एंड मैं आपको 5 मिनट में कॉल कॉल बैक करता हूँ और आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, और आपने कुछ नहीं करना, 5 मिनट के बाद उसको कॉल बैक करनी है। उठाता है तो बात आपकी आगे बढ़ेगी, नहीं उठाता है तो आपने उसका नाम लिख लेना कि इसने मेरा नंबर नहीं उठाया। 5 मिनट के बाद फिर से कॉल आप कर सकते हो मैसेज करके, लेकिन ठीक है। अब जैसे ही आप अगले पर्सन को कॉल करते हो, आपने कॉल किया, उसने फोन उठाया, आपने कहा हेलो साहिल कैसे हो, उसने कहा बढ़िया सर आप बताओ, या बोला उसने बढ़िया भाई आप बताओ,
आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। साहिल, क्या ये सही टाइम है आपसे 5 मिनट कॉल पे बात करने का? क्या बोला मैंने? साहिल, क्या ये सही टाइम है आपसे 5 मिनट कॉल पे बात करने का? साहिल ने कहा हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, 5 मिनट हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए आप, या सर जो भी, मेरे को तो सारे सर ही बोलते हैं वैसे तो, बिकॉज मेरी टोन ही वैसी होती है। और मेरी प्रोफाइल पिक की वजह से हर एक पर्सन को लगता है कि यार पर्सन जो है वो प्रोफेशनल है। ये क्या होता है ना, ये आपकी जब प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी हो जाती है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब आपको सर करके ही बोलेंगे। कोई आपको बच्चा नहीं समझेगा, चाहे आप बच्चे भी हो। ठीक है? तो इस चीज के बारे में भी आगे मीटिंग्स में बात की जाएगी। अब अगले पर्सन ने आपको बोला हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बताइए, हम बात कर सकते हैं। अब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। ओके ओके साहिल, तो साहिल जी आप वैसे आप करते क्या हो? साहिल जी ने बोला सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। ओके ओके साहिल जी, चलो ठीक है, आपकी एज क्या है वैसे साहिल? उसने आपको अपनी एज बता दी। ठीक है? या फिर उससे पहले उसने बता दिया कि मैं बीकॉम में पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। जो भी उसने बताया आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो वहां पे थोड़ा सा। ओके ओके, आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी कॉलेज पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस वर्क को कर रहा हूँ। वैसे आपकी एज क्या है? तो उसने बताया मेरी एज ये है। अगर वो आपसे छोटा है, 1 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, या फिर वो कोई 11th 12th का स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? आपने वहां पे ये बोलना है ओके ओके ओके, तो ब्रदर आपकी एज तो काफी कम है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी कम एज में अभी से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो? ऐसा क्या रीजन है कि आप अभी से पैसा कमाना चाहते हो? मतलब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो? आप मुझे बता सकते हो क्या रीजन है? वो बताएगा हाँ हाँ सर, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने घर वालों से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बस काम वगैरह ढूंढ रहा था, तो मैंने आपका देखा तो मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया। या फिर ये बोलेगा हाँ सर, मेरे एक्चुअली क्या है सर, मेरे फैमिली में काफी प्रॉब्लम चल रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पापा की हेल्प करूँ। कहीं ना कहीं वो अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम चल रही है वो आपके साथ शेयर करेगा, राइट? यही बोलेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बोलने वाला। क्या लगता है, इसके अलावा कुछ और बोलेगा? या फिर ये बोल सकता है सर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे अपने लिए बाइक लेनी है, मुझे अपने लिए फोन लेना है, इसीलिए मैं अभी से पैसे कमाना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा ही बोलेगा। जैसे ही वो ये बोलता है, आपने क्या बोलना है? ऑल राइट साहिल, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सारी चीजें करने के बारे में सोच रहे हो, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता हूँ और लोग बोलते हैं कि यार अभी तो 20-25 साल तक हम अपने घर वालों पे ही डिपेंड है, तो देखा जाएगा उसके बाद जो होगा। बट आप इतनी छोटी एज में इतने चीजों के बारे में सोच रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बातें जो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, मैं तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बट जब आप किसी से बात करोगे आपने नॉर्मल रह के ही बात करनी है। ठीक है? आपने नहीं ऐसे बात करनी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ, ये क्या, रामू सर ये क्या हो रहा है? देखो, आपको अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करनी है यहाँ पे। ये एक सीरियस मीटिंग है, ठीक है? तो नॉन सीरियस लोग जो भी यहाँ पे हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आप सभी के लिए। ये सब आपको ये पता चल चुका होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो भेजने से पहले की स्क्रिप्ट है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वीडियो भेजते हैं, बोलते हैं भाई वीडियो देखो और उसके बाद बताओ मुझे कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। तो लोग नहीं करते हैं स्टार्ट, जब तक आप अगले पर्सन को समझोगे नहीं कि आखिरकार वो किस प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आया है। तो हम उसे ऐसे वीडियो भेज देंगे तो वो क्यों देखेगा वीडियो? हाँ सर, आप इसे ऑफ कर दो ना, जो भी यूज कर रहे हैं लोग। चलिए, तो हम स्क्रिप्ट कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, तो हमने उसकी क्या की, हमने अपने कस्टमर की तारीफ कर दी जब उसने बोला कि सर मुझे इनकम जनरेट करनी है, कुछ भी जनरेट करना है, और आपने उसकी तारीफ कर दी। अगर आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ कोई ऐसा सोचती है, तो आप उसके साथ रिलेट करो। ठीक है? कि ओ आप हाउसवाइफ हो, आप घर पे काम करते हो, उसके साथ साथ पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेडीज तो ऐसा सोचती है कि बस हमारी शादी हो गई और अब तो हम अपने घर वाले पे डिपेंड रहेंगे। बट आप खुद से कुछ करना चाहते हो, ये बहुत ही बढ़िया बात है। आपने अप्रिशिएट किया और उसे भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा कि अगला पर्सन जो है वो एफर्ट कर रहा है। दोनों दोनों पार्टी खुश हो गई। ठीक है? अब इसके बाद आगे क्या करना है? एक सेकंड, मैंने लिख के रखा हुआ है। ओके, उसके बाद आप उससे पूछो ओके साहिल जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बताएगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है?
अगर आपकी स्टेट से बिलोंग करता है तब बहुत अच्छी बात है, अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करता है तब भी बहुत अच्छी बात है। आप उसकी स्टेट के बारे में कुछ भी तारीफ कर सकते हो, जो कि जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया आपने, वहां की फेमस चीज के बारे में बोल सकते हो। और अगर आप घूमने गए हो तब भी आप शेयर कर सकते हो, वाह यार मैं भी वहां पे घूमने गया था, काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छी जगह है वहां पे, है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। जितना आप कस्टमर के साथ रिलेट करोगे उतना ही उसको आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और उतना ही चांसेस है कि वो आपकी वीडियो को भी अच्छे से देखेगा। ठीक है। ओके। इसके बाद शुरू होती है मेन चीज, क्योंकि ये तो सिर्फ हालचाल पूछना था। इसके बाद मेन चीज शुरू होती है, आपने डायरेक्ट उससे पूछना है। ओके, तो जिस कंसेप्ट के बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये कहना है आपको, जिस कंसेप्ट के बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, क्या आप इस कंसेप्ट के बारे में जानते हो? आपने ये पूछना है। ठीक है। उसका आंसर आएगा हाँ सर जानता हूं, या फिर उसका आंसर आएगा नहीं जानता हूं सर। अगर उसका आंसर आता हाँ सर जानता हूं मैं, ये तो वही है ना सर, एफिलिएट मार्केटिंग लाइक कोर्सेस वगैरह बेचने वाला, या फिर कोई बंदा जोड़ने वाला, कुछ ऐसा उसका आंसर आएगा। या फिर वो नहीं जानता होगा, नहीं सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अगर वो बोलता है नहीं जानता हूँ, तो आपने क्या कहना है? ओके, तो इससे पहले कभी आपने किसी के साथ बात की है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन किसी भी चीज के बारे में किसी से बात हुई है आपकी आज के बाद, इससे पहले? वो कहेगा सर नहीं हुई है, या फिर वो कहेगा हाँ सर हुई है। अगर वो कहता है हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, हाँ मैंने किसी से बात की है, तो आप उससे पूछो ओके तो क्या रीजन था कि आपने वहां पे स्टार्ट नहीं किया। या फिर आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हो तो किसके किसके थ्रू आपको पता चला इसके बारे में? तो वो बताएगा सर मुझे इसके थ्रू पता चला इसके बिजनेस के बारे में ऐसा ऐसा। तो आप उससे पूछो स्टार्ट क्यों नहीं किया आपने वहां पे। एक सेकंड, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अब वो आपको बता देगा। ओके ओके। अब वो आपको बता देगा कि मैंने वहां पे स्टार्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने स्टार्ट वहां इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये काम करते कैसे हैं। कोई ना कोई रीजन उसका होगा। ठीक है। अब आप क्या करो, उसको बोलो कोई इशू नहीं है, अभी जिस कंसेप्ट के बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, बट उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ऋतिक जम्वाल है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस में भी काम कर रहा हूँ। ये आपने अपने बारे में आपने उनको बता दिया। ओके। अब आपने उनको क्या बोलना है? देखो, ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हमने उससे सिंपल सी एक चीज बतानी है। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपने ऐसा कहना है कि देखो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर अगर आप मेरे पास कुछ ऐसा जानने के लिए आए हैं जहां पे आपको बिना 1 रुपया भी लगाए महीने के हजारों लाख रुपए कमाने का मौका मिल जाए, तो मेरे पास ऐसा कोई भी काम नहीं है, और ना ही ऐसा कोई काम होता है। ये आप मेरे से अच्छे से जानते हो, मेरे से ज्यादा आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप मेरे पास कोई ऐसा काम ढूंढने आए हो जहां पे आप बिना 1 रुपया भी लगाए हजारों लाख रुपए कमा लो, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, इवन ऐसा कोई काम होता भी नहीं है। और एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, मैं आपके साथ कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर रहा हूं जिसमें आपको मेरे लिए 10 से 15 हजार रुपये आपको मैं दूंगा और आपने उसके लिए मेरे बदले में काम करना है मेरे साथ। मैं कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ जिस बिजनेस से आप मंथली 30 से 40 हजार रुपये कमा सकते हो। और एक बिजनेस करने के लिए आपको पता है कि यार सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और रिस्क रहता है, उसके बाद प्रॉफिट रहता है। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अमाउंट लगा के एक बिजनेस करना चाहता हूँ और प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ब्रदर हमारा आगे बात करने का फायदा है। तो साहिल भाई हमारा आगे बात करने का फायदा है, अदरवाइज तो ये कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर वो पर्सन सीरियस पर्सन हुआ तो वो बिजनेस के बारे में आपके साथ आगे बात करेगा, वो आपके बारे में भी जानेगा और आपके बिजनेस के बारे में भी जानेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट बता दिया उसको पता चल गया कि यार ये बाकियों की तरह नहीं है जो मुझसे झूठ बोल रहा है।
आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में बताते हैं कि अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना है। अगला पर्सन जो है वो टूट जाता है, क्योंकि वो एक हफ्ते से कनेक्टेड होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे फ्री में बिजनेस मिल रहा है वहां पे। रिपीट कर सकते हैं क्या? इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, टेंशन मत लो आप। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने कस्टमर को डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगी, बिजनेस कर रहे हो आप मेरे साथ। अगर वो पर्सन सीरियस हुआ, देखो 10 लोगों के साथ आपने बात करनी है दिन में। ठीक है। अगर 10 में से 5 लोग आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं ना कि मैं इस बिजनेस के बारे में जानना नहीं चाहता, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जो नॉन सीरियस लोग हैं वो चले गए आपके व्हाट्सएप से ऑलरेडी, पर जो सीरियस पर्सन है वो कहेंगे सर हमें बताओ बिजनेस के बारे में। ठीक है। अब आपने आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। अब आप उसको सीधा ये बोलो, देखो माय डियर फ्रेंड, ऐसा है कि आपको मैं सारा बिजनेस जो है वो कॉल पे नहीं बता सकता। 5 से 10 मिनट की कन्वर्सेशन में मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता, ये आपको भी पता है। इसके लिए मुझे आपको 20 से 25 मिनट देने पड़ेंगे। और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, वैसे ही मुझे और 10 से 15 लोगों से भी बात करनी है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको कॉल पे बताऊं सारी चीजें। तो इसीलिए अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, जो कि 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। एंड उस वीडियो में आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्लान, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। आपने जस्ट उस वीडियो को फोकस के साथ लास्ट तक देखना है। और देखने के बाद आप मुझे अगर कॉल करते हो तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे बोनसेस शेयर करूंगा, कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप पहले महीने से ही 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। और जो अमाउंट आप यहाँ पे लगाने वाले हो, वो अमाउंट आप यहाँ पे 5 से 10 दिन के अंदर रिकवर कर लोगे। ठीक है। अब वो पूछेगा सर पैसे कितने लगेंगे यहाँ पे, ये बता दो आप मुझे, है ना। वो आपसे पूछेगा कि सर पैसे कितने लगने वाले हैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये बता दो आप मुझे। तो आपने क्या करना है, आपने उस टाइम पे आपको सिर्फ इतना बोलना है, देखो यहाँ पे ना आप सिर्फ 4-5 हजार के बीच में यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट नहीं है। और ये अमाउंट आपका 5 से 10 दिन के अंदर रिकवर भी हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएंगी। राइट। ये सारी चीज आपको ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएंगी, प्लस यहाँ पे आपको स्किल्स भी सीखने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें आपको मीटिंग के अंदर डिटेल में बताने वाले हैं। तो मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप मुझे अगर कॉल बैक करते हो तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। राइट। तो ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है, प्लस एक चीज और आपको ऐड ऑन करनी है बीच में। आपको ये चीज उनके साथ शेयर करनी है, देखो 4-5 हजार रुपए लगा के आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहली बात, आज के टाइम पे मार्केट में आप चले जाओ और 50-60 हजार रुपए लगाने के बाद एक चाय की ठेली भी ओपन नहीं होती है। एक चाय की ठेली अगर आप ओपन करने जाओगे ना, तो 40 से 50 हजार रुपए लगते हैं एक चाय की ठेली ओपन करने के लिए। बट यहाँ पे एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो जो आप ऑल ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हो। और अगर ये 4-5 हजार रुपए अगर मैं बात करूं, तो अगर हम 4 दोस्तों के साथ चले जाते हैं ना, तो वहां पे भी इतना हमारा खर्चा आ जाता है। 4-5 हजार रुपए वहां पे भी हम उड़ा देते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बिजनेस मिल रहा है जहां पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। बाकी डिटेल में आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि काम क्या है और आप कैसे इनकम करोगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ और वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो क्या आप अभी वीडियो देख सकते हो? तो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है। वो बोलेगा हाँ हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दो, मैं देख लेता हूँ वीडियो, है ना। क्योंकि अगर वो सीरियस होगा तो वो आपको बोलेगा कि सर मुझे वीडियो शेयर कर दो आप, मैं वीडियो देखने के लिए रेडी हूँ। अब ये जो प्रोसेस था ना, ये सिर्फ इनविटेशन के पहले का प्रोसेस था। आपने कितनी सारी चीजें एक कस्टमर के बारे में जान ली, आपने डायरेक्ट वीडियो नहीं भेजी। ठीक है। आपने डायरेक्ट वीडियो नहीं भेजी, आपने कस्टमर को जाना, उसकी प्रॉब्लम जानी। अब आप ना क्या क्या कर सकते हो, मान के चलो आप किसी से बात कर रहे हो ना, और जब उसने ये बताया कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, उसका नंबर लिख सकते हो कॉपी में, और आगे ये लिख सकते हो कि इसने मुझे ये बोला था कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ये आपके बहुत काम आएगा, ये लिख लेना आप इसको। ठीक है। जब आप उससे बात कर रहे होंगे ना, तो ये लिख लेना, इसने कहा है कि मुझे बाइक खरीदनी है, इसने कहा है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और आपने इन्वेस्टमेंट भी बता दी है उसको। अब उसने बिजनेस के बारे में भी समझ लिया, उसने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देख के आपको
कॉल बैक भी कर दिया या फिर नहीं किया, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर टाइम लेना है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कॉल करो वापस से। ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने इनविटेशन कॉल करके वीडियो शेयर की तो आपकी जो क्लोजिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। एक लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है सेल्स के अंदर। अगर आपने 10 लोगों के साथ ये स्क्रिप्ट यूज कर ली, अभी जैसे मैंने आपको बोल के बताई है ना ये स्क्रिप्ट, अभी आपको इतना भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं आपको ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिख के रखी है वो शेयर करूंगा, जब आप इसे पढ़ोगे और पढ़ के, मान के चलो आप किसी के साथ कॉल पे हो, ठीक है, आप किसी के साथ कॉल पे हो और आपने कॉपी में ये स्क्रिप्ट लिख के रखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने कॉपी में ये स्क्रिप्ट लिख के रखी है और आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो 10 लोगों के साथ। सोच के देखो, आप एक दिन में अगर 10 लोगों के साथ ये स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, देख के आप बैठे हो और आप देख के पढ़ के आप बता रहे हो, अगले पर्सन से बात कर रहे हो पढ़ के, अब आपको पता है मुझे नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, आपको सारी चीजें पता है कि अगला पर्सन अगर मुझे ये क्वेश्चन करेगा तो मुझे ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे ये आंसर करना है। अगर आपको वो सारी चीजें पता होंगी तो कितना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इनविटेशन कॉल कितनी इजी हो जाएगी सोच के देखो, आप हर किसी से कॉल पे बात करोगे, जब आप हर किसी से दिन में 10% से हर किसी से बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेहतर हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप नेक्स्ट मीटिंग लेने वाले बन जाओगे। राइट। अब ये सिर्फ इनविटेशन कॉल था जिसमें आपको अपने जो कस्टमर है ना उनको वीडियो शेयर करनी है। अब वीडियो शेयर करने के बाद का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर ये 4 से 5 कंसेप्ट ही होते हैं और यही कंसेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लीड जनरेशन जैसे ही आप कर लेते हो, आपके पास जो भी कस्टमर होता है आपके व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आ जाता है। अब उसके बाद क्या करना होता है मैंने आपको इस मीटिंग के अंदर बता दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको सब कुछ जो मैंने आपको बताया? समझ में आया आपको जो मैंने सारी चीजें बताई आपको कि कैसे बात करनी है? यस यस यस। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप इसे ना एक बार फिर से देखना। प्लस मेरी स्क्रिप्ट जो है वो भी मैं शेयर करवा दूंगा सर के थ्रू। ठीक है। दोनों चीजें आपको मिल गई। अब आपके पास लीड जनरेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है, कंपनी की साइड से आपको वो भी मिल रही है। लीड जनरेशन जैसे ही होती है, ठीक है, वहां से कस्टमर आपके पास आ रहा है, कस्टमर जैसे आपके पास आ रहा है आपने उसको इनविटेशन कॉल करी जो मैंने आपको बताई, रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही आपने इनविटेशन कॉल करी, कस्टमर आपके पास आ गया, राइट, और आपने उसको, जो भी सीरियस पर्सन है वो आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे, मतलब कि वीडियो देखने के लिए रेडी होंगे आपके साथ। जब वो वीडियो देखेंगे, ठीक है, जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा सारा काम, उनको सारा काम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपने वीडियो सिर्फ ऐसे नहीं भेजी है, हाँ भाई मैसेज आ गया चलो वीडियो भेज दो, भाई वीडियो देख के बता दो, ऐसे नहीं भेजी है वो आपने। आपने उससे कॉल पे बात की है, 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए आपने एक पर्सन को, कॉल पे बात की है उससे, अब वो सीरियस है, अब वो आपकी वीडियो देखने के लिए रेडी है। तब भी नहीं देखता, कोई इशू नहीं है, फिर से आप एक बार कॉल पे बोल सकते हो भाई वीडियो देख लो आप। ठीक है। जब वो वीडियो देख लेगा, उसके बाद का क्या आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपका कस्टमर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर फेंकेगा, कॉल करने के बाद वो बोल सकता है कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, या वो ये बोल सकता है कि, कुछ नहीं बोलेगा, बस उसके पास पैसे नहीं होंगे, यही सबसे मेन ऑब्जेक्शन है। सब काम करना चाहते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, मेन चीज बस यही है। किसी के मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि उनको स्टार्ट नहीं करने देंगे या कुछ ऐसा। भाई मम्मी पापा आपको बड़ी सारी चीजें करने से रोकते हैं, मगर फिर भी आप कर देते हो, फिर भी आप कर देते हो, बस आपका मन होना चाहिए, मतलब आपके कस्टमर का मन होना चाहिए स्टार्ट करने का। जो ब्लॉक करते हैं ना आपको, उनको ब्लॉक करने दो, कोई इशू नहीं है। आपको अपने अंदर एक, मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन मेरे को पसंद नहीं आ रहा ना, कि यार ये लीड जो है वो ऐसे ही बेकार लीड है, तो आप उसे मना कर दो, भाई मेरे को स्टार्ट ही नहीं करवाना तेरे को। जो बोलते हैं आपको पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो उनका मैंने आपको यही बताया कि ये सिर्फ एक प्रोसेस का जो है वो दूसरा पार्ट है। इनविटेशन कॉलिंग करना सिर्फ दूसरा पार्ट है। इनविटेशन कॉल करने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको कस्टमर का फॉलो अप करना होता है। सबसे मेन चीज है फॉलो अप। फॉलो अप अगर आप अपने कस्टमर का नहीं कर रहे, अब देखो मान के चलो, आपने, मैं आपको बताता हूँ, आपने 10 पर्सन के साथ कॉल पे बात की आज,
कल भी आपने 10% से कॉल पे बात की, परसों भी आपने 10% से कॉल पे बात की, 10 दिन में आप 100 लोगों के साथ कॉल पे बात कर रहे हो और यही स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। और जो, जैसे मान के चलो 5वें दिन हो गया, 5वें दिन भी आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, जो पिछले वाले 5 दिन से आपने बात की है लोगों से, उनका फॉलोअप भी तो करोगे ना आप, उनका फॉलो भी करोगे। अगर पिछले 5 दिन से जो 10-10 लोगों से आपने बात की है, और वो 10 लोगों में से अगर 2 या 3 बंदे भी आपके साथ क्लोज हो जाते हैं, 50 में से अगर 2 या 3 बंदे भी क्लोज हो जाते हैं आपके साथ, आपकी इनकम होना स्टार्ट हो गई। और जिस दिन आपकी इनकम आएगी ना, फर्स्ट इनकम जिस दिन आपकी आएगी ना, उसके बाद तो मैं बता रहा हूँ कोई स्क्रिप्ट काम ही नहीं करेगी, आप ऑटोमेटिकली कमाना स्टार्ट कर दोगे। आपको पता चल जाएगा कि इसका सीक्रेट क्या है। लॉ ऑफ एवरेज आपको पता चल जाएगी कि अगर मैं 10 लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, उनके साथ ये स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं, 10 में से 2 लोग तो आपके तुरंत क्लोज हो सकते हैं अगर आप अच्छे से इस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो। ठीक है, 2 लोग तो तुरंत आपके क्लोज हो जाएंगे अगर आप एकदम अच्छे से इसको फॉलो करते हो। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, शुरू में ना आप हिचकिचाओगे, हो सकता है आपकी पहले 10-20 लीड जो है वो वेस्ट हो जाए। होने दो, डरो मत, आपको पता है कि यार ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर 20 लीड मेरी खराब भी हो गई है, कोई बात नहीं। 140 करोड़ की दुनिया में रह रहे हो यार, स्क्रिप्ट सेंड हो जाएगी सबको, टेंशन मत लो। आपको लग रहा है लीड नहीं है, रील वायरल नहीं होता, आपका कोई इशू नहीं है, वो आपका अलग टॉपिक रहेगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बस उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बारे में भी आगे बात होगी, रील्स के बारे में अलग बात होगी। लीड इशू है, लीड इशू के बारे में भी बात होगी आपकी, टेंशन मत लीजिए आप सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या सच में आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। आप चलो मेरे से झूठ बोल दोगे आप, चलो मेरे से झूठ बोल दो यार। आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ कि क्या आप सच में उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए इस बिजनेस में। क्या आप इंस्टाग्राम पे जाके सच में लीड जनरेशन करते हो, या फिर सिर्फ वहां पे जाके स्क्रॉलिंग करते हो। कैमरा धीरे धीरे सबके बंद हो गए हैं वैसे तो, चलो कोई इशू नहीं है। बट फिर भी आप मुझे बताओ कि क्या सच में आप काम कर रहे हो। आप खुद से पूछो, क्योंकि यार मैं भी आप ही की स्टेज से निकला हूं, तो मेरे से क्या ही झूठ बोलना यार। मैं भी उसी स्टेज पे था जिस स्टेज पे मैं सिर्फ सोचता था कि यार कल करेंगे यार, कल बात करेंगे इस बंदे से, छोड़ो यार कौन करेगा इनविटेशन कॉल। लेकिन जब उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट की, बीच में मैंने इसमें ब्रेक ली थी और मैं जॉब करना स्टार्ट कर दी थी, तब मुझे पता चला कि यार जॉब में मैं 12,000 के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सुबह उठ रहा हूँ जल्दी, काम पे जा रहा हूँ, उसके बाद शाम को वापिस आ रहा हूँ। तो अगर मैं वहां पे 8 घंटे काम कर रहा हूँ 12,000 रुपए के लिए, और वहीं अगर मैं 8 घंटे इस बिजनेस में दे देता हूँ, भाई मैं तो कितने कमा लूंगा। उस टाइम पे मुझे याद है साजन सर जो थे वो इस बिजनेस में काम कर रहे थे, और मैं बिल्कुल अनएक्टिव हो गया था। साजन सर यहाँ से महीने का लाख रुपए निकाल रहे थे और मैं 12,000 रुपए कमा रहा था, और साजन सर मेरा मजाक ले रहे थे, ऋतिक भाई यार क्या कर रहे हो आप। मैं साजन भाई को बोल रहा हूँ, साजन भाई यार आप एक दिन का 12,000 रुपये कमा रहे हो, और मैं पूरे महीने काम कर रहा हूँ 12,000 रुपये कमा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यार अगर हम जॉब में किसी और के लिए 8 घंटे कुत्ते की तरह हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम 3 घंटे 4 घंटे अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते अच्छे से मन लगाकर। क्या रील बनाना इतना मुश्किल है, क्या 10 लोगों से दिन में बात करना इतना मुश्किल है ऋतिक। तब मैंने खुद से सवाल पूछा, और उसके बाद से अभी तक मैंने अपनी जॉब को रिजाइन करा। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में वहां पे काम कर रहा था 12,000 रुपये में, लेकिन तो मैंने वहां पे रिजाइन किया और मैंने फिर से यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 80 से 90 हजार रुपये कमा लिए थे अगले ही महीने। ये बस डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि यार अगर मैं अपने लिए काम कर सकता हूं, तो मैं क्यों किसी और के लिए काम करूं। खुद सोच के देखो ना, इस बिजनेस के अंदर 17-18 साल के लड़के 50-50 60-60 हजार रुपए कमा रहे हैं।
और है कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस कुछ भी नहीं है भाई। जैसा आप सोच रहे हो ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे आसान बिजनेस है इस दुनिया का, सबसे आसान बिजनेस है। बस आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि लीड जनरेशन कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, वीडियो बेच के फॉलोअप कैसे करना है। और जब ये तीन चीजें करते हो ना, इनविटेशन से लेके, लीड जनरेशन से लेके, इनविटेशन से लेके फॉलोअप, जब ये तीन चीजें करते हो ना आप, क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। आपको क्लोजिंग के लिए मेहनत नहीं करनी होती, क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। और ये चारों चीजें करने के लिए, फ्लिट मार्केटिंग के अंदर ये चारों चीजें करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, पर्सनल ब्रांडिंग। खुद सोच के देखो, कोई भी बंदा आपके साथ पैसे क्यों लगाएगा? ऑनलाइन कोई भी बंदा आपके साथ पैसे क्यों लगाएगा? जब तक उसको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा। अगर आपके साथ कोई स्टार्ट आज नहीं कर रहा, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है। और जिस दिन उसको आप पे ट्रस्ट हो गया, तो वो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है। मुझे पता है कि आप सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि आप इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हो। जिस दिन से आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज को याद रखो कि दिन में मुझे 10 लोगों के साथ ये कॉलिंग स्क्रिप्ट यूज करनी है, उनको वीडियो शेयर करनी है। वीडियो शेयर करने के बाद मुझे उनका फॉलोअप लेना है, अपने स्टेटस के द्वारा, ब्रॉडकास्ट के द्वारा, और कॉल करके, क्लोजिंग कॉल करके। ठीक है। जिसके अंदर मैं उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगा। और जैसे ही मैं उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली लीड जो है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगी। आज नहीं होगी, मगर 1 महीने के बाद डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है। और कुछ लीड होती है वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही स्टार्ट कर लेती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने उनको किस तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है। आज की मीटिंग सिर्फ इस पे ही थी, इनविटेशन कॉल पे ही थी आज की मीटिंग, क्लोजिंग तक की। ठीक है। बाकी जो इसके बाद की मीटिंग होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं जो एक लीड आपके सामने लाती है, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे लीड जो है वो आपकी पेमेंट निकाल देगी, आपको पेमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो वो नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, वो एक अलग टॉपिक है। मैंने आपको भी इनविटेशन कॉल कैसे करनी है ये बता दिया हुआ है। ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इनविटेशन कॉल को लेकर, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है कि मैंने आपको थोड़ा अच्छे से बताया ना हो, स्क्रिप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की हो, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट आपको मैं लिख के प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तो जब आप उसे पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बात करनी है अपने कस्टमर के साथ। ठीक है। इनविटेशन कॉल जरूर करना। इनविटेशन कॉल आप नहीं करते हो, इसीलिए आपकी लीड आपको सीरियस नहीं लेती है, इसलिए वो वीडियो देखती ही नहीं है। और जब वो वीडियो देखेगी नहीं, तो वो स्टार्ट कैसे करेगी? और अगर देख लेती है, तो वो पैसों का बहाना देती है। अब पैसों का बहाना आपने खत्म कर दिया पहले ही। आपने पहले ही उसको बता दिया भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है। एक सेकंड में, लोगों की यहाँ पे चैटिंग आ रही है, मैं पढ़ लेता हूँ किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई नीड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। सर ऐड कैसे करें, किसको ऐड करना है? सर रील वायरल फार्मूला, देखो रील अभी वायरल फार्मूला जो है वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में इसके बारे में बात होगी। सर डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो रहा है, प्लानिंग पे वर्क नहीं होता। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप। डीएम में फर्स्ट मैसेज क्या लिखना है? सर ऐड कैसे करें? सर आई नीड वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट वे टू क्रिएट लीड। देखो लीड जनरेशन का जो है ना वो अलग टॉपिक है। ठीक है, कि लीड कैसे जनरेट करनी है। लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और उस पे पूरी की पूरी मीटिंग की जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे लीड जनरेशन नहीं बता सकता। अगर नेक्स्ट कोई भी मीटिंग रहती है ना, तो उसको अटेंड करो, लीड जनरेशन की जो भी मीटिंग रहेगी उसको अटेंड करो।
जिसका फर्स्ट डे है उसको सबसे पहले अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को वो देखना है, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है ना उसको देखना है। डीएम मार्केटिंग कैसे करें, चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड, ये इसको क्या हो गया। डीएम मार्केटिंग कैसे करें, देखो, डीएम मार्केटिंग मतलब किसी को मैसेज करना। ओके ओके, अभी आप ना मैसेज मत करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, डीएम मार्केटिंग क्या होगा कि हम किसी को मैसेज कर रहे हैं कि हम एक बिजनेस करते हैं, आप हमारे साथ स्टार्ट कर लो, है ना। मैसेज करते हैं, राइट। किसी को भी मैसेज करने से पहले आप ये देखो कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आखिर दिखता कैसा है। आप सब कर रहे हो बिजनेस, राइट। अब आप एक चीज सोच के देखो, मान के चलो आप एक कस्टमर हो और आपके सामने दो दुकानें हैं। एक दुकान वो है जहां पे मक्खियां घूम रही हैं, फटा मतलब गंदा सा सामान पड़ा हुआ है, जो चीज आपको चाहिए वो वहां पे ऐसे फटी पुरानी पड़ी हुई है। दूसरी तरफ एक दुकान है जहां पे अच्छी सी लाइटनिंग है, वहां पे मिरर वाला दरवाजा, अंदर जाते हो तो आपको कस्टमर ऐसे कर रहे हैं, हेलो सर, क्या क्या लेना चाहेंगे, है ना, इस तरीके से आपको वहां पे ट्रीट किया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ आप कौन सी दुकान में जाओगे, उस दुकान में जहां मक्खियां वगैरह घूम रही हैं, ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है वो, या उस दुकान में जाओगे जहां पे बिल्कुल अच्छे से बनाया हुआ है, सब चीजें अच्छे से मेंटेन है। कौन सी दुकान में जाओगे। अगर आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, मीटिंग को अटेंड करो, ठीक है, मीटिंग को अटेंड करो। ये लिंक जिसने आपको दिया हुआ है उसको मैसेज करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उसी दुकान में जाओगे जो दुकान अच्छी है, डेफिनेटली आप उसी दुकान में जाओगे। तो सोच के देखो, अगर कोई कस्टमर, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो हमारी दुकान कहाँ है, हम सबकी दुकान कहाँ है बताओ। आप सभी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, क्या आप सबने अपनी दुकान खोली है। सोशल मीडिया आपका दुकान है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी दुकान है, आपका फेसबुक अकाउंट आपकी दुकान है। क्या आप दुकान में अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो। प्रोडक्ट, आपके कोर्सेज नहीं होने चाहिए, कोर्सेज को नहीं दिखाना है आपने, कंपनी को नहीं दिखाना है इतना ज्यादा आपको। आपको दिखाना है अपने आप को, आपको दिखाना है अपने वर्क फ्रॉम होम को, आपको दिखानी है अपनी क्वालिटी, आपको दिखानी है नॉलेज अपनी, जो नॉलेज आपके पास है। जब आप ये चीजें शेयर करोगे, आप हाउस वाइफ हो, आप घर पे खाना कैसे बनाते हो, वो सब चीजें कैसे करते हो वो बताओ। आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये बताओ कि मुझे पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं पढ़ाई में ये चीजें कर रहा हूँ, वो चीजें कर रहा हूँ। बीच में एक आधा अपने बिजनेस के बारे में प्रमोट कर दो। आप अगर ऐसी प्रोफाइल बना के रखी है जिसमें आप एक बच्चे दिख रहे हो, या फिर कुछ भी आपने किसी का भी उठा के डाल दिया हुआ, कचरा डाल के रखा हुआ अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो मुझे बताओ, अगर आप किसी को डीएम करते हो अपने उस प्रोफाइल से, आप बोलो डीएम मार्केटिंग करनी है, क्या मैसेज करें। मैसेज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन में हो, क्या आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छे से रखा है। अगर आपने कचरा वचरा भरा हुआ है और किसी को मैसेज कर रहे हो, तो क्या लगता है वो पर्सन आपके मैसेज को देख के आपको रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर कर देगा, जैसे आप इग्नोर करते हो। आपको भी कई सारे मैसेज आते हैं ना, आप कौन सा उसको खोल के रिप्लाई करते हो। बट वहीं पे अगर आपको ब्लू टिक वाला कोई निशान जिसमें लगा हुआ है, कोई अच्छा सा इन्फ्लुएंसर है, 1-1.5 लाख फॉलोअर्स हैं उसके, या फिर उसके 1,000 फॉलोअर्स हैं और वो अच्छा दिख रहा है बंदा, तो आपको मैसेज कर रहा है, तो आप रिप्लाई करोगे ना उसको, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ये बंदा फेक नहीं है। जब आप किसी को डीएम करते हो ना, तो आप फेक लगते हो। जब आप फेक लगते हो तो अगला पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता। मेन रीजन यही है, आपको डीएम मार्केटिंग से रिप्लाई नहीं आता ना, मेन रीजन उसका यही है। और डीएम क्या करना है, आप कोई मैसेज मत करो, आप डायरेक्टली वॉइस नोट भेजो। सारे मैसेज कर रहे हैं, आप वॉइस नोट भेजो। वॉइस में क्या लिखो, हे डियर ऋतिक जमवाल दिस साइड, एक्चुअली मैं एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहा हूँ जिसके लिए मेरे को कुछ पर्सन की नीड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ वर्क करने के लिए, तो जस्ट रिप्लाई में यस, सिर्फ ये वॉइस नोट भेजो, ठीक है। जस्ट रिप्लाई में यस। तो अगर उस पर्सन ने यस लिख के रिप्लाई किया, अपना नंबर ड्रॉप कर दो,
या फिर उसको बोलो, हे डियर जस्ट ड्रॉप मी योर फोन नंबर, आई विल कॉल यू। जैसे वो नंबर ड्रॉप करता है, उसका नंबर लिख लो कहीं पे, लिख के रखो उसका नंबर, और फिर उसके बाद उसको कॉल करो मैसेज करके, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। जैसे ही कॉल पे पहुंचे, जैसे ही कॉल पे पहुंचे, कॉलिंग स्क्रिप्ट यूज कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? वीडियो भेजने से पहले किसी भी पर्सन से आपकी कॉल पे बात होती है, कॉलिंग स्क्रिप्ट यूज करो। सर इस मीटिंग का लिंक मुझे ग्रुप में ज्वाइन हुआ, तो ग्रुप से ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो मीटिंग्स वगैरह होती रहेंगी, आप मीटिंग्स को अटेंड करो। और सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, आपको जो अफिलिएट मार्केटिंग वाला जो कोर्स है उसे अच्छे से देखो। जो मैं सिखा रहा हूँ उससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें उसके अंदर सिखाई गई हैं। ठीक है, उससे भी बढ़िया बड़ी चीजें उसके अंदर सिखाई गई हैं। पर आप सीखने की तरफ फोकस करोगे तब ना। डीएम मार्केटिंग में क्या वॉइस नोट भेजना है, एक बार फिर से बोलता हूँ। हे डियर ऋतिक जमवाल दिस साइड, एक्चुअली मैं एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ स्टाफ की जरूरत है, कुछ पर्सन की जरूरत है। एंड मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपका प्रोफाइल काफी अच्छा है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करने के लिए? इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन रिप्लाई मी यस। ये आपकी जो डीएम मार्केटिंग की वॉइस नोट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तब काम करेगा जब आपका प्रोफाइल अच्छा होगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं हुआ, तो अगला पर्सन आपको रिप्लाई बैक नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप लड़कियां हो ना, अगर आप लड़की हो, हाउस वाइफ हो, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि हाउस वाइफ बेचारी घर पे बैठी है, वो पैसे कमाना चाहती हैं, उनके पास कोई वे नहीं है। और आपके पास है वो रास्ता, बस आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे। आप पहुंचो तो सही। आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू पहुंचो, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पहुंचो, आप इंस्टाग्राम रील के थ्रू पहुंचो। रील्स ऐसी बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ को टारगेट कर रही है। अगर आप जहां रहते हो वहां की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, अगर उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, मैं बता रहा हूँ, उस लैंग्वेज में वीडियोस बनाओ, अपनी लैंग्वेज में वीडियोस बनाओ। देखो वो वीडियो कैसे वायरल होती है। जैसे मैं जम्मू रहता हूँ, तो वहां पे डोगरा लैंग्वेज है, इस चीज को मैंने भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर आप करते हो ना भाई, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। मैं भी करने वाला हूँ इस चीज पे काम। ठीक है, तो इस चीज पे भी काम करो, वहां से भी लीड्स आएंगी। लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लीड जनरेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप काम करते हो कि नहीं। ये लीड जनरेशन, इनविटेशन, ये सब चीजें तो यार मैं बता रहा हूँ कि आप आराम से सीख लोगे। अगर आप एक महीना अच्छे से सीखते हो ना, आराम से सीख लोगे। ठीक है, मेन चीज ये है कि इम्प्लीमेंट कौन कौन करेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें तो पड़ी है, ये तो अच्छी लगी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई अच्छी लग रही है ना? ये चीजें तो अच्छी लग रही है पड़ी हुई। जो यूज करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा, जो यूज नहीं करेगा उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये तो फर्स्ट मीटिंग थी, ऐसी और सारी बहुत सारी मीटिंग्स अभी होने वाली है। ठीक है, तो मीटिंग्स का पार्ट बनिए रेगुलर बेसिस पे। सर एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए, फटाफट से एक क्वेश्चन पूछिए आप मेरे से। 5 मिनट और हम आपके सभी के क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक है, और स्क्रिप्ट आप सभी को मिल जाएगी, फिर से मत पूछना। सर अब लीड से इनविटेशन कॉल करें, तो वो पूछते हैं लाइव क्लासेस चल रहे, चल चलने का। देखो उन्हें बोलो, देखो लाइव क्लासेस किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, उन्हें कहो कि ये एक बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पैसे लग रहे हैं, कोर्स को परचेज करने के लिए आपके पैसे लग रहे हैं। राइट, उन्हें ये बोलो, उन्हें बोलो कि यार यहाँ पे कोई आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो सारी की सारी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलती है, और डेफिनेटली मिलती है। जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही है सारी की सारी आपको फ्री मिलेंगी, और लाइफ टाइम तक फ्री मिलेंगी। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके अलावा जो भी स्किल्स इस टाइम पे मार्केट में चल रही है ना, थोड़े टाइम के बाद उसके स्पेसिफिक लीडर्स जो होंगे ना, जो मान के चलते हैं कोई कंटेंट क्रिएशन का एक मतलब बहुत ही बड़ा लीडर है, तो सर वहां पे उनको इनवाइट करेंगे। ठीक है, और वो आके आपको वो चीज सिखाएंगे जो आप सीखना चाहते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग के लीडर्स आके आपको यहाँ पे इनवाइट करेंगे।
ठीक है। हम तो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम आपको अफिलिएट मार्केटिंग ही इस टाइम पे गाइड करेंगे। बट उसके अलावा जितनी भी स्किल्स है ना मार्केट में, उनके लीडर्स आके यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी होने वाली हैं अभी। ठीक है ना। तो आप अगले पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, कहीं ना कहीं उसी का प्रॉफिट है, उसी का यहाँ पे जो है वो फायदा होने वाला है ना। वो स्किल्स भी सीखेगा और प्लस यहाँ पे इनकम भी जनरेट करने वाला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आपका? अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। रामू सर, आप मीटिंग में हैं? ओके, चलिए फिर मीटिंग को एंड करते हैं एंड मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में। ओके। ओके, थैंक यू सो मच।